नमस्कार विद्वान साथियों। आज हम बात करेंगे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना क्यों अनिवार्य है और इसका पूरा का पूरा प्रोसेस जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, बहुत सारे साथी और बहुत सारे विद्वान ये सोच रहे हैं कि जैसे हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करा दिया तो हमारे खाते से सारे पैसे निकल जाएंगे। नहीं, यदि आपने ऐसा नहीं किया, यदि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो ये ध्यान रखना 31 मार्च 2023 के बाद आपकी पैन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सरकार ने समय समय पर बहुत बार आपको फ्री में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का बार बार आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कई लोग इसको इग्नोर करते गए और काफ़ी अब सरकार ने इसकी फीस रख दी गई है। और क्या फीस रखी गई है और इसके अलावा कैसे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है, तमाम जानकारी आपको देने का इसका प्रयास किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। किस प्रकार से आपको वेबसाइट पर जाकर आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही क्या फीस रखी गई है, कब तक आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है और इसने यदि नहीं किया है तो इसका क्या नतीजा अपने को भुगतना पड़ेगा, तो इसकी भी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। साथियों देखिए, हम बात करते हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक करना क्यों अनिवार्य है। जानने संपूर्ण प्रोसेस और जानकारी। साथियों, हम बात करते हैं कि जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड, सॉरी आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के बारे में लोगों को गलतफहमी है कि हमने बैंक में यदि पैन या आधार दे दे रखा है तो ये पैन और आधार एक ही मोबाइल नंबर से जुड़ा है, तो पैन से आधार अपने आप ही लिंक हो जाएंगे। जबकि ये गलतफहमी है साथियों, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर इनकम टैक्स की वेबसाइट, जबकि ऐसा नहीं है। पैन और आधार को इनकम टैक्स की साइट पर जाकर लिंक करना होता है। इसके लिए सरकार ने पिछले 3 सालों से बिना किसी शुल्क के लिंक करने की डेट बढ़ाती आ रही है, लगातार डेट बढ़ाती आ रही है। तो चलिए आपको बता देता हूँ किस प्रकार। तो साथियों देखिए, हम आ चुके हैं यहाँ पर इनकम टैक्स गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर इस वेब पोर्टल पर दिखा हुआ है लिंक टू आधार लिखा हुआ है। साथियों, यहाँ पर आपको वेब पोर्टल यहाँ पर आपके सामने ओपन हो रही है और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड को लिंक करना है किसे, पैन कार्ड से। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पर देखिए, आपको अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। अब देखिए यहाँ पर सरकार ने कुछ गाइडलाइन दे रखी है। इसकी गाइडलाइन को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि इसमें क्या दे रखा है। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या इसमें दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर CTBT सर्कुलर एफ संख्या 370 के अनुसार यहाँ पर 30 मार्च 2022 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है उसका आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है। अब उस पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक है और 31 मार्च 2022 को और उससे पहले जो भी करदाता इस करने में विफल रहे हैं वे रुपए के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। अच्छा है, इसके साथ ही 500 रुपए यानी 30 जून 2022 तक था, ये प्रावधान था। उसके बाद इसके रुपए का शुल्क है वो 1000 रुपए पैन और आधार लिंक अनुरोध जमा करने पर लागू होगा। कृपया आपसे लागू शुल्क का भुगतान करें। आधार और पैन लिंकिंग के अनुरोध में जमा कराने के आगे बढ़ने से पहले ई पे टैक्स सेवा के माध्यम से 1000 रुपये आपको जमा कराना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको अपने यहाँ पर ये आपको पेमेंट करना होगा। 1000 रुपये आपको पेमेंट करोगे तभी जाकर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक कर पाओगे, अन्यथा आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, ये प्रोटीन पोर्टल पर भुगतान करने पहले किया जा चुका है, तो कृपया भुगतान के 4 या 5 दिन का बाद ही ये प्रयास करें। यानी आपको भुगतान करने के 4 या 5 दिन बाद में ये आपको वापस भुगतान करने की प्रक्रिया को प्रोसेस करना है। यानी आपको जैसे आपने पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट करने के 4 या 5 दिन बाद में वापस आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का प्रोसेस की अनुमति मिलेगी आपको। ठीक है साथियों, कृपया सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान एकल चालक लघु
500 रुपये अन्य रसीद या प्रमुख इस प्रकार से करनी है। इसमें ध्यान रखना निम्नलिखित श्रेणियों का आधार पैन लिंक में छूट दी गई है। किस किस को? वो NRI को, इसके अलावा भारत का जो नागरिक नहीं है उसके लिए, उम्र और तारीख जिसके अनुसार 80 वर्ष है, और निवास का राज्य असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर, इन लोगों को यहाँ पर छूट दी गई, इनकी फीस कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भुगतान की यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपके पास इस प्रकार का वेब पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। पैन और आधार लिंक के लिए शुल्क का भुगतान ई फाइलिंग पोर्टल के उपलब्ध ई पे टैक्स के माध्यम से किया जाएगा। यदि आपके पास एक्सिस बैंक या बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक या स्टेट बैंक, ये जो भी बैंक आपके पास हैं उनके आपको प्रोसेस करना, अपना पैन नंबर प्रदान करना, OTP प्राप्त करने के लिए पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें। OTP की सत्यापन के बाद आपको अलग अलग भुगतान टाइटल दिखाने वाले पृष्ठ पर रिड्यूस दिखाई जाएगा। इनकम टैक्स में टाइटल में प्रोसीड पर क्लिक करना है और आयु भुगतान का पूर्व चुनकर ये आपकी राशि करनी है। इस प्रकार से आपको ये प्रोसेस आगे बढ़ाना है। तो साथ ही यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका होगा यहाँ पर किस प्रकार से पंजीकरण करना है। ठीक है साथियों, मैं एक बार आपको वापस थोड़े से समझा देता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग इसकी अनिवार्यता को लेकर गंभीर नहीं हो रहे हैं। तो सरकार ने इसके शुल्क लागू कर दिया है। 31 मार्च 2022 से 30 जून तक इसके 500 रुपये शुल्क लिया गया है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं 1 जुलाई से 1000 शुल्क लिया जा रहा है, और ये शुल्क 31 मार्च 2023 के बाद सरकार बिना आधार लिंक के 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को रद्द कर देगी या पेनल्टी बहुत अधिक बढ़ा देगी। एक बात यह है कि प्रत्येक पैन कार्ड धारक को अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है, चाहे वो कार्ड धारक टैक्स के दायरे में आता हो या नहीं। सरकार पैन को आधार से इसलिए लिंक कराना चाहती है जिससे एक व्यक्ति का एक ही वैलिड पैन कार्ड हो। इसी से यदि गलती से दूसरा बन भी गया हो तो उसे सरेंडर किया जाए, जिससे वो व्यक्ति किसी भी दूसरी फर्जी पैन कार्ड से टैक्स न बचा पाए। यानी सरकार टैक्स बचाने की, यानी आपके पास टैक्स भर रहे हो या नहीं भर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार चाहती है एक व्यक्ति के पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। इसी मकसद के साथ ये योजना क्रियान्वित हो रही है। तो उम्मीद है भारत के तमाम नागरिकों से कि आप योजना का ज़्यादा से ज़्यादा और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को आप सहयोग प्रदान करेंगे। वर्तमान में जो भी नए पैन कार्ड आधार के माध्यम से बन रहे हैं वो आपस में लिंक होते हैं। जितने भी नए आधार कार्ड पैन कार्ड से बन रहे हैं, जितने भी पैन कार्ड बन रहे हैं वो आधार के से ऑटोमेटिक लिंक होकर आ रहे हैं। इन्हें लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी स्टेटस भी जान सकते हो। जो भी साथी हैं वो भी ये भी देख सकता है कि यदि आप मान ले जाए कि आप कोई भी साथी यहाँ पर अपने आधार की स्थिति भी देख सकता है। आधार की स्थिति भी देख सकता है कि आपका जो आधार कार्ड है या आपका पैन कार्ड है वो लिंक है या नहीं है। इसे लिंक आधार स्टेटस पर भी जाकर देख सकते हैं कि आपका ये आधार स्टेटस कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। इसकी भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालना है और देखना है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। ये भी आप चेक कर सकते हैं। यदि कोई वास्तविक रूप से कहीं गलती से आप भूल चुके हैं तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है साथियों कि ये जो आधार कार्ड और पैन कार्ड के बारे में जो आपको जानकारी दी गई है, तो आप कहाँ पर जाना है। काफ़ी साथी सवाल पूछते हैं। इनकम टैक्स की government.in की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखे हुए हैं लिंक टू आधार स्टेटस या अपन वेरीफाई योर पैन नंबर या लिंक टू आधार। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर कर सकते हो। उम्मीद है साथियों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करना, क्योंकि हम लेकर आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए होगी बहुत ही यूजफुल। ठीक है, फालतू की यहाँ पर कोई भी बात नहीं की जाएगी। आपसे जितना होगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।